12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, पशुपतिनाथ और अमरनाथ में हमने भोलेनाथ को कथा सुनाने का संकल्प लिया है। ये दूसरी कथा जो त्र्यंबकेश्वर बाबा के दरबार में हो रही है। आज राम जी का प्रकट हुआ है और राम जी की एक बहुत सुंदर लीला हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं, मुझे बहुत प्रिय है। और निश्चित मानिए, यहां से घर तक जाइएगा तो आपको यही लीला बार बार याद आएगी। ऐसी सुंदर लीला है। जब राम जी थोड़े से बड़े हुए हैं, 4-5 साल के, थोड़ा सा चलने लगे हैं, अब उनके मित्र हो गए हैं, उनके साथ आंगन में खेलते हैं। उधर राजा दशरथ का मन अब राज सभा में नहीं लगता है। किसी ना किसी बहाने रोज भाग आते हैं राजसभा से राज भवन में कि चल के राम जी को देख लें, राम जी को देखें, उन्हें दुलार कर ले जरा। एक दिन बैठे हुए हैं राजसभा में, उदास से राजा दशरथ कहने लगे, गुरुदेव क्या करें, आजकल बड़ी समस्या हो गई है। गुरुदेव ने कहा क्या? अरे क्या करें, राम जी माता के हाथ से खाना ही नहीं खा रहे हैं, सिर्फ मेरे हाथ से खाना खाते हैं, और हम यहां पर हैं, वो घर में भूखे होंगे, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं, क्योंकि हम यहां पर सुबह से शाम तक रहते हैं। गुरुदेव समझ गए कि अब ये राम जी के बिना रह नहीं पाएंगे। गुरुदेव ने कहा, देखिए राजन, ऐसा है कि राम जी इस नगर के होने वाले राजा हैं, इसलिए उनका लालन पालन बहुत ठीक तरह से होना चाहिए, और भोजन नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। आप जाइए, राजमहल में ही रहिए, उनका लालन पालन ठीक तरह से कीजिए। हम यहाँ पर मंत्री से पूछ करके आपका राज चलाएंगे, और कोई समस्या होगी तो आपसे आके राजमहल में विचार विमर्श कर लेंगे। अब तो राजा जी ऐसे भागे हैं वहां से कि जैसे कोई जेल से भागता हो। राजा आ गए हैं, सुबह शाम राम जी के साथ खेल रहे हैं। दिन का समय है, भोजन करने का समय है। राम जी नीचे आंगन में अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। राम जी को राजा बुला रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करने के लिए जब राजा बुला रहे हैं राम जी को, राम जी नहीं आ रहे हैं, अपने सखाओं को छोड़ करके नहीं आ रहे हैं। राजा ने कहा कि महारानी आप जाके बुला लाओ। महारानी बुलाने के लिए गई तो राम जी उनको आंगन में दौड़ा रहे हैं, कभी इधर चक्कर लगा रहे हैं, कभी उधर चक्कर लगा रहे हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। ठुमुक ठुमुक के राम जी भाग रहे हैं और कौशल्या जी उनको दौड़ा रही आंगन में। आपने देखा होगा कि राजमहल में एक बहुत बड़ा द्वार होता है, एक छोटा द्वार भी होता है, जिसमें से लोग आते जाते हैं, और संतरी लोग खड़े रहते हैं द्वार पे। तो जब संतरियों ने देखा ये दृश्य कि छोटे से राम जी को आज महारानी पकड़ नहीं पा रही हैं, और आंगन में राम जी अपनी माता को दौड़ा रहे हैं, तो संतरी भी वो दृश्य देखने के लिए आ गए। तो राम जी ने देखा कि अरे दरवाजा तो खाली है, कोई है ही नहीं। राम जी दरवाजे से बाहर भागे। जब राम जी दरवाजे से बाहर भागे तो माता कौशल्या घबरा गई। छोटे से हैं, अरे बाहर अभी किसी घोड़ा गाड़ी के नीचे आ जाए।
किसी घोड़े के नीचे आ जाएं, लेकिन हम कैसे बाहर जाएं? हम तो महारानी हैं, हम तो महल के बाहर ऐसे जा नहीं सकते। हम जाएंगे तो पालकी में जाएंगे, और जब तक पालकी आएगी, जब तक हम उसमें बैठेंगे, बाहर जाएंगे, ये हमारे लाला ना जाने कहां तक चले जाएंगे, कितनी दूर चले जाएं, क्या हो जाए। तो महारानी ने कहा कि अब ये समय राजमहल की परंपराओं को निभाने वाला नहीं है, अब ये हमारे राम जी के जीवन पर संकट आ गया है। तो महारानी ने एक हाथ से अपना लहंगा पकड़ा और दूसरे हाथ से वो भी राम जी के पीछे दौड़ रही हैं। अरे लाला सुनो, अरे लाला सुनो, अरे लाला सुनो। अब वो दृश्य देखिए आप कि छोटे से राम जी, इतने सुंदर राम जी आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे महारानी भाग रही है। तुलसीदास जी कहने लगे, निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हट धावा। वेदों में, शास्त्रों में जिन प्रभु का नेति नेति कह के बखान होता है कि हम बखान नहीं कर सकते, नेति नेति, आज ऐसे प्रभु को माता हट करके पकड़ने के लिए चल रही है। अब माता कभी दौड़ी तो है नहीं, आज पहला अवसर है, थोड़ी दूर दौड़ी है, सांस फूलने लगी उनकी। और उधर जो नगर के लोग हैं कह रहे, अरे राम जी और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ो, माता आ रही पास, और तेज दौड़ो। और राम जी दौड़ते जा रही और माता जी की सांस फूलती जा रही। राम जी ने देखा कि नहीं, माता जी की सांस बहुत तेज फूल रही है, अब नहीं दौड़ पाएंगी। तो राम जी जानबूझ करके भूमि पर गिर पड़े, और जब भूमि पर गिर पड़े तो सब धूल लग गई उनके। और माता हाँफती हाँफती वहां पहुंची हैं, राम जी को पकड़ा है, उनका हाथ पकड़ कर ले आ रही हैं और राजा जी के सामने खड़ा कर दिया। ये देखिए इनका हाल देखिए, धूसर धूर भरे तनु आए, और भूपत बिहसी गोद बैठाए। जब धूल में सने हुए राम जी को देखा है, राजा हंसने लगे और उनको अपने गोद में बैठा लिया, गोद में बैठा करके भोजन कराने लगे। उसी समय काकभुसुंडी जी कौआ, उनके मित्र, काऊ 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 कि हमें प्रसाद नहीं मिल रहा राम जी का, हमें प्रसाद नहीं मिल रहा राम जी का। प्रतिदिन का यही नियम है कि काऊ काऊ करते हैं काकभुसुंडी जी, माता कौशल्या राम जी का जूठन ले जाकर के काकभुसुंडी को दे देती हैं, जिससे राम जी को नजर ना लगे। ये प्रसंग हम आपको अभी सुना ही चुके हैं। लेकिन आज माता भोजन लेकर के काकभुसुंडी को नहीं दे रही है, और उधर काकभुसुंडी काऊ 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 किए जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे महारानी देखो, इनके मित्र आ गए हैं, थोड़ा इनका जूठन ले जा करके कौवे को दे दो। महारानी ने कहा कि कुछ नहीं, अब ये बहुत शैतानी करने लगे हैं। आपको मालूम है कैसे हमें दौड़ा रहे थे भी नीचे, ये हम बुलाने जब गए, और तो और ये राजमहल के बाहर चले गए। अभी किसी घोड़ा गाड़ी के नीचे आ जाते तो। राजा हंस रहे हैं। महारानी ने कहा, देखिए हंस के इनका मनोबल ना बढ़ाइए। आपको मालूम है आजकल एक बंदर और आने लगा है। अभी एक मित्र था कौआ, एक मित्र और बन गया है बंदर, उससे साथ खेल रहे हैं ये आजकल, उसको अपने हाथ से केला खिलाते हैं। एक दिन मैंने देखा बंदर के कंधे के ऊपर चढ़े जा रहे थे ये, और बंदर काट ले इनको। तो राम जी ने जब देखा कि माता बहुत रुष्ट हैं,
काकभुसुंडी को भोजन नहीं देंगी तो राम जी गोद से कूदे और खुद लेकर के रोटी का टुकड़ा कौवा के पास जाने लगे। माता ने हाथ पकड़ लिया, कहीं तुम नहीं जाओगे, बहुत तुम्हारी मनमानी चल चुकी है, चलो बैठो यहां पर, कहीं तुम नहीं जाओगे। अब तो मां नाराज है। राम जी ने देखा कि माता बहुत नाराज हैं, तो देखिए हमारे राम जी माता कौशल्या को कैसे मना रहे हैं। हमारे राम जी इतने सुंदर ढंग से माता को मना रहे हैं, देखिए। मेरी प्यारी माँ, रात दुलारी माँ, प्राणों से प्यारी माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, मेरी प्यारी माँ, रात दुलारी माँ, प्राणों से प्यारी माँ, ओ माँ, हो माँ, तू फुलवारी है, राम जी क्या कह रहे हैं, हे माता, बच्चों का तो काम है खेले, बच्चों का तो काम है खेले, तू जो चाहे हम ना खेले, तो अब हम ना खेले, अब तो हंस दो माँ, रूठ हंस दो माँ, रूठ न छोड़ो माँ, गोद में ले लो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, राम जी जब ऐसे मनाए तो कोई माँ कैसे ना मान जाए। माता कौशल्या ने राम जी को गोद में लिया, कहा देखो लाल, सब बातें ठीक हैं, लेकिन बंदर से खेलना अच्छी बात नहीं है। अरे बंदर तुम्हें काट ले तो लाल, अब ये काम ना करना तुम। तो राम जी कैसे बताएं माता को कि वो कोई साधारण बंदर नहीं, वो तो मेरे हनुमान हैं। राम जी यही मन में कह रहे हैं, मुझे भक्त लगे बड़े प्यारे, ये मैया क्या जाने, मुझे भक्त लगे बड़े प्यारे, मैया क्या जाने, मुझे लगे बड़े प्यारे, ये मैया क्या जाने, मुझे भक्त लगे बड़े प्यारे, मैया क्या जाने, वो है हनुमत मेरे प्यारे, ये मैया क्या जाने, हनुमत मेरे प्यारे, मैया क्या जाने, मुझे भक्त लगे प्यारे, मैया क्या जाने। राम जी की बहुत सी लीलाएं हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि जो हमारे आपके मन को मोह ले।